नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 20 जून से होगी। युवा शुभमन गिल की कप्तानी जो है वो टीम की कप्तानी करेंगे, जिनके लिए यह दौरा एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंग्लैंड में भारत का टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। इंग्लैंड में टीम इंडिया को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है वो खेलनी है, जो 20 जून से शुरू होगी। टीम इंडिया की कप्तानी युवा शुभमन गिल करेंगे। ऐसे में उनके लिए कप्तान के तौर पर इंग्लैंड का यह दौरा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने के मामले में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहली बार 1932 में टेस्ट सीरीज खेली गई थी। इस सीरीज को इंग्लैंड ने अपने नाम किया था। इसके बाद से लेकर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी है, जिसमें टीम इंडिया ने सिर्फ 3 बार जीत हासिल की है। इस 19 टेस्ट सीरीज में से इंग्लैंड ने अपने घर में 13 में जीत हासिल की है। यही कारण है कि शुभमन गिल के लिए कप्तान के तौर पर यह दौरा बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में 18 साल पहले टेस्ट सीरीज अपने नाम किया था। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2007 में यह कमाल किया था। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ उसकी धरती पर पहली बार भारतीय टीम ने 1971 में टेस्ट सीरीज जीता था। अजीत वाडेकर की कप्तानी में टीम इंडिया ने यह उपलब्धि हासिल की थी। टीम इंडिया ने दूसरी टेस्ट सीरीज 1986 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। इस तरह भारतीय क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 3 ही ऐसे कप्तान हुए हैं जिनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में सीरीज जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वहीं अब शुभमन गिल के पास यह मौका है कि वह चौथे कप्तान बने। भारतीय टीम का आखिरी इंग्लैंड दौरा 2021 से 2022 में हुआ था, जो 2-2 की बराबरी पर छूटा था। इंग्लैंड दौरे के लिए जब शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया तो क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। दरअसल इस बड़े फैसले पर कई विशेषज्ञों की राय भी सामने आई है। वहीं अब रविंद्र जडेजा ने, जो खुद सीनियर और अनुभवी ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी खास प्रतिक्रिया दी है। रविंद्र जडेजा ने कहा है कि उन्होंने हर तरह के कप्तानों के साथ खेला है और समझते हैं कि कप्तानी किसी मानसिकता की मांग करती है। टेस्ट में गहराई से सोचने की ज़रूरत होती है, लेकिन यह उतना मुश्किल भी नहीं होता जितना T20 में होता है। दरअसल रविंद्र जडेजा ने रविचंद्रन अश्विन के जो है YouTube चैनल पर बातचीत के दौरान बताया कि वे सभी फॉर्मेट्स में MS धोनी के साथ खेल चुके हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि माही भाई फील्डर्स को वहां खड़ा करते थे जहां आमतौर पर कोई नहीं सोचता है। यह सोच मुझे टेस्ट कप्तानी के लिए ज़रूरी लगती है। साथ ही आपको ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 2 फील्डर्स को स्थिति के अनुसार एडजस्ट करना होता है। दरअसल रविंद्र जडेजा ने कहा कि T20 में हर गेंद एक नया मोड़ ला सकती है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में आपको लंबी सोच और गेंदबाजी के रिदम को समझने की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है शुभमन के पास युवा जोश है और अगर सही माइंडसेट से खेले तो वे इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकते हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा ने इस बयान से यह भी साफ कर दिया कि जडेजा खुद कप्तानी को लेकर कितनी गंभीर समझ रखते हैं और क्यों वह टीम में एक मेंटोर की तरह काम कर सकते हैं। दरअसल इंग्लैंड दौरा भारतीय टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए सर्किल की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर इस टेस्ट सीरीज में खेलेगी। शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने का फैसला कुछ लोगों को चौंकाने वाला है, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनके प्रदर्शन और लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल शुभमन गिल हाल ही में सभी फॉर्मेट्स में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी लीडरशिप की झलक दिखाई है। वहीं रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टीम में एक ऐसे लीडर की तलाश में थी जो लंबे समय तक कप्तानी कर सके। विराट कोहली पहले ही टेस्ट कप्तानी छोड़ चुके थे और अब रोहित के हटने के बाद भविष्य की सोच के साथ गिल को यह जिम्मेदारी दी गई है। शुभमन गिल की शांत स्वभाव फोकस ने उन्हें यह मौका दिलाया है। अब देखना होगा कि वह इस मौके को कैसे भुनाते हैं। बता दें कि शुभमन गिल के जो है वो कप्तान बनाए जाने के साथ ही लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और कई क्रिकेटरों ने भी प्रतिक्रिया दी है। बधाइयों का तांता लगा हुआ है और इस बीच कुछ लोगों का बयान भी सामने आया है शुभमन गिल को जो है वो कप्तान बनाए जाने पर। सुनिए किसने क्या कहा है।
Yes, it's time for the younger guys to step up. Saw Shubman Gill taking on the responsibility. There's lots of talent in India, and largely credit to the IPL for that. Really giving great exposure to some of the youngsters at a very early age. We saw Vaibhav Suryavanshi this year. Many other youngsters that come in and they look like Matre. Too many to mention. They come in the first year and they look very mature and ready to play cricket, and it's a great platform for Indian cricket. So they got to take some responsibility on in England. It'll be a tough test, but they have all the talent in the world, and if they believe, maybe they can achieve something special. One more question. Also, last question. Talking about RCB, right now RCB in the final. Which team you think that it should become in the final? Punjab or Mumbai Indians? I said quite a while ago, about a month ago, that Punjab and RCB will be in the final. MI look very strong right now, so it looks like the odds are against my call, but it is still cricket. You never know. It is a knockout match. It takes one or two great performances to turn the pressure onto your opposition. So I think it's still going to be Punjab, but I've got a little bit of doubt now in my mind after watching last night's game. पहली बात तो ये है कि शुभमन गिल का जितना भी श्रेय जाता है उनके पिताजी को जाता है और युवराज सिंह को जाता है। बचपन में जब 5 साल का था तो तब उनके पिताजी चंडीगढ़ में वही कहीं मैच खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा था सर आप जरा देखो इसको। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि बाप से बड़ा, पिता से बड़ा ना गुरु हो सकता है, ना दोस्त हो सकता है, ना मेंटर हो सकता है, क्योंकि ये भगवान की दी हुई चीज है। तो आप क्रिकेट जानते हैं नहीं जानते, आप इसके साथ मेहनत करो, और मेरी अगर जरूरत पड़े तो आप जरूर मुझे बताना। तो टाइम टू टाइम उनसे बात होती रही, लेकिन उनके पिताजी ने जो मेहनत शुभमन गिल पे की है वो सब सारा का सारा श्रेय आज भी जब वो प्रैक्टिस करता है, जब भी मैच खेलता है तो वो उनका मैच देखने जाते हैं। जब कोविड का टाइम आया तो युवराज सिंह ने बहुत सारे कैंप लिए पीसीए में, तब पुनीत बाली सेक्रेटरी थे पीसीए के, तो वहां पे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल और बहुत सारे क्रिकेटर जो आईपीएल खेल रहे हैं, अर्शदीप, ये सब लोग यूवी के अंडर कैंप लगे, जो कि पुनीत बाली की वजह से युवराज सिंह ने परमिशन लेके एडमिनिस्ट्रेशन से और पुनीत ने, और ये कैंप जो है पीसीए में लगे और मुल्लापुर में लगे जहां पे नया स्टेडियम बना है पीसीए का, वहां भी ये प्रैक्टिस होती रही। मुझे भी यूवी ने बुलाया कि आप डैड आप भी आओ, और देखा तो बहुत सारी चीजें वो खड़ा होकर खुद खेलता था। और एक दिन क्या हुआ कि यूवी जब बैटिंग कर रहा था तो शुभमन गिल दूसरी एंड पे बैटिंग कर रहा था, तो यूवी ने को 50 बॉलों में 96 रन किए और सब पंजाब के बॉलर्स लगे हुए थे। तो शुभमन गिल ने क्या जी कहा कि हम खाक खेलते हैं, जो भाजी अजीब अभी भी कमाल खेलते हैं, बट कहने का मतलब ये कि थोड़ा राइट हैंड की प्रॉब्लम थी। टेक्निकली मोटिवेशन जो यूवी ने दी है और जो शुभमन गिल के पिता ने किया है, मैं समझता हूं आज अगर शुभमन गिल हिंदुस्तान की टीम का कप्तान है और बहुत देर तक रहेगा, उसके बीच में यूवी की गाइडेंस बहुत चाहिए, और वो टाइम टू टाइम करता रहता है, अभिषेक के साथ भी और शुभमन गिल के साथ भी। और सबसे यंग कैप्टन 24 साल की उम्र में हिंदुस्तान की कमान को संभालना मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। और अभी आपने आईपीएल में देखा होगा उसने बहुत अच्छी कैप्टनसी की रही। और टाइम टू टाइम जब युवराज सिंह जैसा इंसान, जो कि क्रिकेटिंग ग्रेटेस्ट ब्रेन मैंने देखा है जिंदगी में आज तक, ये नहीं कि मेरा बेटा इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे ख्याल सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह से बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन शायद इस वर्ल्ड में नहीं है। तो जब वो लोग किसी को अपने अंडर विंग में ले लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी बात बन जाती है। सो मैंने सबसे पहले बधाई युवराज सिंह को दी, उनके पिता को दी कि आज शुभमन गिल हिंदुस्तान की टीम का कप्तान बना है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं कभी अपना नाम जोड़ता नहीं किसी चीज में, खुद लोग हैं जो बोल देते हैं, क्योंकि मैं बैकड्रॉप में रहना चाहता हूं, पर असली मेहनत इन दोनों ने करी है, यूवी ने और शुभमन के फादर। तो भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 20 जून से होगी और युवा शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।